अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब फिट होंगी और मज़े में होंगी। ये तो आप सबको मालूम ही होगा कि पार्लर में हेयर स्पा जैसे ट्रीटमेंट्स कितने महंगे होते हैं, लेकिन हम घर पर ही बहुत सस्ते में हेयर स्पा करके पार्लर जैसे रिजल्ट पा सकते हैं। हेयर स्पा करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बल्कि आप यूँ समझें कि हेयर स्पा करने से बालों के तमाम मसले ही हल हो जाते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो हेयर स्पा करने से बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर हेयर रिग्रोथ नहीं होती यानी नए बाल नहीं उगते तो हेयर स्पा से आपके नए बाल उगने लगेंगे। अगर बहुत ज़्यादा खुश्की का मसला है तो खुश्की ठीक हो जाएगी, और अगर स्प्लिट एंड्स का मसला है यानी दो मुंह बालों का मसला है तो हेयर स्पा के ज़रिए वो भी हल हो जाएगा। अगर आपके बाल बहुत पतले और बारीक हैं तो हेयर स्पा के ज़रिए हेल्दी होने लगेंगे, और सबसे बढ़कर ये कि हेयर स्पा के ज़रिए आपके बाल बेहद सिल्की, शाइनी और ग्लॉसी हो जाएंगे। लेकिन ये सब सिर्फ एक बार हेयर स्पा करने से नहीं हो जाएगा, आपको 3 से 4 बार हेयर स्पा करना होगा तो ही आपके बाल आपके ख्वाबों के मुताबिक होंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हेयर स्पा करने का तरीका बताने लगी हूँ, और ये भी बताऊंगी कि हेयर स्पा कितने अरसे के गैप से करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप रोज़ाना ही हेयर स्पा करने लगें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक लाजमी देखिएगा और हर स्टेप को उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा जिस तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए अब आप देखिए कि घर पर हेयर स्पा कैसे करना है। सबसे पहले ऑयलिंग करनी है, यानी तेल लगाना है। तेल हमेशा साफ़ बालों पर लगाना चाहिए। बेहतर ये है कि आप ऑयलिंग करने से एक दिन पहले अपने बाल वॉश कर लिया करें। मैंने यहाँ 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है, उसमें 3 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड कर दिया है। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी तेल इसमें शामिल कर सकती हैं। मैं यहाँ जैतून का तेल 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। इनको मिक्स करने के बाद अपने बालों की जड़ों में इससे 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करना है। मसाज हमेशा उंगलियों की मदद से करना चाहिए। मसाज करने के बाद बालों को हल्के हाथों के साथ सुलझा लीजिए और जोड़े की शक्ल में बांध लीजिए। सेकंड स्टेप है स्टीमिंग, यानी भाप लेना। भाप लेने का तरीका ये है कि आपने तेल लगे बालों को बांध लेना है और सर पर इस तरह की शावर कैप पहन लेनी है। अगर आपके पास शावर कैप मौजूद नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। आप ले लीजिए एक साफ़ शॉपर और उसको सर पर शावर कैप के तरीके से ही लपेट लीजिए। अब आपने करना ये है कि हेयर ड्रायर को हीट पे करके शावर कैप या शॉपर के इर्द गिर्द हवा देनी है ताकि अंदर भाप पैदा हो जाए। ये अमल आपने बहुत देर तक नहीं करना, बल्कि जैसे ही अंदर भाप पैदा होने लगे तो आपने हेयर ड्रायर को ऑफ़ कर देना है। फिर 3 मिनट के बाद शावर कैप या शॉपर भी हटा दीजिए और 5 मिनट तक सर को खुला रखिए ताकि सर पर से अच्छी तरह से सारी गर्माइश ख़त्म हो जाए। अब अगर आपके पास हेयर ड्रायर मौजूद ना हो तो स्टीम लेने का तरीका मुख्तलिफ होगा। फिर आपने करना ये है कि एक तौलिया लेना है और उसे गर्म पानी में डिबो कर अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद तेल लगे बालों में सर पर कुछ इस तरीके से लपेट लेना है। तौलिया नीम गर्म यानी काबिल बर्दाश्त होना चाहिए, बहुत गर्म तौलिया सर पर नहीं लपेटना। 15 मिनट तक तौलिया लपेटे रखना है और फिर तौलिया हटाकर 5 मिनट तक इंतज़ार करना है। इस बात का ख्याल रहे कि ये स्टेप करते हुए कमरे का एसी पंखा बंद होना चाहिए। अब जब सर मुकम्मल ठंडी हालत में आ जाए तो आपने तेल वॉश कर लेना है। इसके लिए आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है और बेहतर है कि कोई केमिकल फ्री यानी हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें। बाल वॉश करने के बाद अगर आप बाल खुश्क होने का इंतज़ार नहीं कर सकती तो आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकती हैं। हेयर ड्रायर को कूल पे करके आप बालों को हल्का खुश्क कर लीजिए। अब आपने बालों पर मास्क लगाना है। मास्क बनाने के लिए 4 बड़े चम्मच दही के ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद का ऐड कर दीजिए। उसके बाद अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑयल शामिल कर दीजिए। मैं यहाँ 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपका हेयर मास्क तैयार है। आप चाहें तो ये मास्क लगा सकती हैं, लेकिन जो मैं लगाती हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। मैं कई सालों से सईद गनी का ये हेयर ग्रोथ मास्क इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ शामिल हैं और ये बालों में नई जान डाल देता है। ये इस तरह के पाउडर फॉर्म में होता है। आप इस पाउडर के 2 से 2.5 चम्मच इस मिक्सचर में शामिल कर दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप अगर ये पाउडर वाला मास्क तैयार करेंगी तो आपको एक रात पहले से ही तैयार करके रखना पड़ेगा। अब आप दही वाला मास्क या ये पाउडर वाला मास्क जो भी इस्तेमाल करें, बालों की जड़ों से लेकर लेंथ तक अप्लाई कर लीजिए और 1 से 1.5 घंटे तक लगा रहने दीजिए। अगर मुमकिन हो तो मास्क लगाने के बाद भी शावर कैप पहन लिया करें। अब है मास्क हटाने का वक्त। आपने सबसे पहले तो शैम्पू करके मास्क वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने कंडीशनर का इस्तेमाल करना है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कंडीशनर इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आपको मालूम ही होगा कि कंडीशनर को सिर्फ बालों की लेंथ पर ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कंडीशनर में केमिकल्स मौजूद होते हैं, इसलिए सर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको घर पर कंडीशनर बनाने का तरीका बताने लगी हूँ और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसको जड़ों से लेंथ तक इस्तेमाल कर सकेंगी। कंडीशनर बनाने के लिए 1 कप चावलों का पानी चाहिए। उसके साथ ही आपको चाहिए 1 पत्ता एलोवेरा का। इसको छीलकर इसका जेल निकाल लीजिए। आप चाहें तो बाज़ार का एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन फ्रेश एलोवेरा जो रिज़ल्ट देगा वो कुछ अलग ही होगा। आपने एलोवेरा जेल में चावल का पानी शामिल करके ग्राइंड कर लेना है और ये मिक्सचर तैयार कर लेना है। अब आपने इसमें जो चीज़ शामिल करनी है वो है लीमू।
आपने आधे नींबू का रस इसमें ऐड कर देना है और इसको मिक्स कर लेना है। आपका होममेड कंडीशनर तैयार है। अब आप इसे बालों की जड़ों से लेकर लेंथ तक अच्छी तरह से लगा लीजिए और 5 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए। 5 मिनट के बाद साफ़ पानी से बालों को धो लीजिए। आप चाहें तो इस कंडीशनर को अपनी डेली रूटीन में भी शामिल कर सकती हैं। एलोवेरा और चावल का पानी दोनों चीज़ें ही बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन हैं। इसे आप 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं। एक बात आपको बताती चलूँ कि चावल बॉयल करते वक्त जब पानी हल्का गाढ़ा होने लगता है, अपने बालों के लिए हमेशा वो पानी इस्तेमाल करना है। अभी आपका फाइनल स्टेप है, अपने बालों को वॉश करने के बाद खुद ही खुश्क होने देना है। जब हल्के खुश्क हो जाएं तो आपने अपनी पसंद का कोई भी सीरम लगा लेना है। अगर आपके पास सीरम मौजूद नहीं है तो आपने कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल के सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेकर हेयर सीरम के तौर पर बालों की लेंथ पर लगा लेना है। फिर बाल ड्राई होने पर जो आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन आज आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप हेयर स्पा कब करने वाली हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।